गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम नए सम से स्टार्ट करेंगे। आवर क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर कॉलमनर परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक ऑफ शेयर भावना ट्रेडिंग कंपनी विच डील्स इन सीरियल्स। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है? कॉलमनर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। आप लोगों ने यहाँ पे जैसे बनाया था वैसे ही बिल्कुल बनाना है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आई है, कॉलमनर। आप लोगों ने आगे देखा था कॉलमनर में क्या होता है, ऐसा सब कुछ लिखना ही है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF। उसके बाद कॉलम आएंगे, जो जो चीजें आपको बोली है, आपने परचेज की है, सेल्स की है, वो चीज़ें आपको कॉलम में बनानी है और लास्ट में आपको ये अमाउंट का कॉलम बनाना है। क्लियर? आगे आप लोगों ने देखा था परचेज में ऐसा था, सेल्स में ऐसा था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब में ऐसा था। अब आएगा वही चीज़ लिखनी है, सेम टू सेम, आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये कॉलम ऐड करने हैं। कॉलम में क्या ऐड करना है यहाँ पे आपको नहीं बोला है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन है वो पूरा रीड करना पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि आपको कॉलम में कौन सी चीज़ें बनानी है। चलो ये तो पता चल गया कि परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, ये चार चीज़ें, ये चार बनानी है, प्लस उसमें कॉलम बनाने हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, जो बार बार आएगा वही समझ जाना है कि वही कॉलम में आपको लिखना है। क्लियर? चलो रीड करते हैं। परचेज फ्रॉम फॉर्सा ट्रेडिंग कंपनी 1000 kg ऑफ वीट, फिर राइस एंड बाजरा। ओके, तीन चीज़ें यहाँ पे बोली है, वीट, राइस एंड बाजरा। ये इन तीन चीज़ों का क्या किया उन लोगों ने, परचेज। अब दूसरा देखते हैं कि परचेज फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स 500 kg ऑफ वीट, वापस वीट आया, बाजरा आया, यस, ये दोनों चीज़ें परचेज की। फिर सेल क्या किया है, वीट, राइस, चलो दो ही चीज़ें सेल की है। चलो बार बार वही चीज़ें आ रही है, वीट। ऐसे ऊपर ऊपर ही देख लेना है, पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको वही चीज़ें ढूंढनी है जो आपके 2-3 क्वेश्चन में आई हो, वीट, बाजरा एंड राइस। तो यहाँ पे वापस वीट है, राइस, बाजरा। क्लियर? तो हमको पता चल गया यहाँ पे तीन चीज़ें के बारे में हमको कॉलम बनाने, वीट, बाजरा एंड राइस। परचेज बुक में ये आएगी, सेल्स में ये, परचेज रिटर्न में ये और सेल्स रिटर्न में ये। क्लियर? क्या नेम दिया है आपको, श्री भावना ट्रेडिंग कंपनी। तो हेडिंग में ये नेम डालना कंपलसरी है, अगर नहीं डालोगे तो उसके भी मार्क आपके कट जाएंगे। क्लियर? देखो यहाँ पे हम लोगों ने सारे जगह पे नेम डाले थे, बिल्कुल वैसे ही। चलो आंसर, परचेज बुक ऑफ श्री भावना ट्रेडिंग कंपनी, सेल्स बुक ऑफ श्री भावना ट्रेडिंग कंपनी, परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री भावना ट्रेडिंग कंपनी, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ श्री भावना ट्रेडिंग कंपनी। अब आपको क्या करना है, मुझे तो ये वीडियो बनाने इसलिए मैंने ऐसे लिखा है छोटे राइटिंग में, लेकिन आपको एग्जाम में या जब भी ये वीडियो देखने के बाद PDF लिखो, तब एक पेज में दो ही सिर्फ बुक बननी चाहिए, परचेज बुक एंड सेल्स बुक, पीछे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। एक पेज के अंदर ऐसे 3 कॉलम आपके नहीं होने चाहिए, 3 बॉक्सेस नहीं बनने चाहिए। क्लियर? एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, बना दिया इतना, दूसरा इतना बना दिया, भले बाकी की जगह खाली हो, 2-3 ट्रांजेक्शन ही आए होंगे और बाकी की 4-5 लाइन खाली रह जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा छोटा छोटा नहीं बनाना है। प्लस दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है, एक ट्रांजेक्शन लिखने के बाद दूसरे ट्रांजेक्शन जब भी आप लिखो 1 लाइन स्किप करनी है। क्लियर? क्लियर लिखना है, अट्रैक्टिव होना चाहिए वैसा लिखना है आपको, ऐसे कुछ ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो गई है वैसा नहीं, क्योंकि बोर्ड में अगर ऐसा भी आएगा ना क्वेश्चन पेपर, तो आपके इसके भी मार्क कट सकते हैं। तो क्लियर लिखो, नीट एंड क्लीन। ओके, 2 बार आप क्वेश्चन रीड करो, 2 बार कंफर्म करो कि ये परचेज में ही आएगा कि नहीं, कितनी अमाउंट आएगी, वो सब कुछ कंफर्म करने के बाद ही आपको आंसर लिखने हैं, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम कॉलम बनाएंगे।
डेट, नेम ऑफ सप्लायर, परचेज बुक में आपको पता है कि नेम ऑफ सप्लायर आएगा, क्लियर। एंड सेल्स में क्या आएगा, नेम ऑफ कस्टमर, क्लियर। नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ कस्टमर। परचेज रिटर्न में भी आएगा सेम, बिल्कुल परचेज जैसा, याद रखना है। सिर्फ आपको परचेज का याद रखोगे तो परचेज रिटर्न का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एंड सिर्फ सेल्स का याद रखोगे ऑटोमेटिक सेल्स का भी, सेल्स रिटर्न का भी याद रह जाएगा। ओके, चलो नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर LF, अमाउंट रुपीज व्हीट, राइस एंड बाजरा। आप लोगों ने क्वेश्चन में रीड किया था, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमको कौन सी चीजें बनानी है, कौन सी चीज का कॉलम बनाना है। तो आपको बनाना है व्हीट, राइस एंड बाजरा, एंड लास्ट में आएगा टोटल अमाउंट रुपीज। सेम वैसा आप लोगों ने सेल्स में आगे बनाया था, सेम वैसा परचेज में बनाया था, सेम वैसा ही यहाँ पे बनाना है कॉलम का भी, क्लियर। पूरा चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही स्कोरिंग है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। तो आपको अगर ये क्वेश्चन 6 या 7 मार्क में आए तो आपको फुल मार्क मिल सकते हैं, अगर आप लोगों ने परफेक्ट किया तो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरह से स्लोली वीडियो को सुनो, बार बार सुनो और प्रैक्टिस करो। चलो परचेज बुक में लिख लिया, वैसा सेल्स बुक में आएंगे डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, अमाउंट रुपीज व्हीट, राइस बाजरा, टोटल अमाउंट। परचेज रिटर्न में भी परचेज जैसा, एंड सेल्स रिटर्न में बिल्कुल सेल्स जैसा, क्लियर। अब आपको दूसरी ये चीज माइंड में रखनी है कि परचेज है, कोई बात नहीं, परचेज के बॉक्स में चले जाएंगे। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। आगे क्या था, हमको सिर्फ बोला था कि परचेज बुक ही बनानी है, तो उस टाइम पे हमको क्या था, परचेज रिटर्न, सेल्स, वो सब नहीं देखना था, हमको सिर्फ परचेज देखना था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, परचेज देखना है, सेल्स देखना है, परचेज रिटर्न देखना है, सेल्स रिटर्न देखना है, लेकिन कैश वाला ट्रांजेक्शन आपको नहीं देखना है। उसके लिए हम अलग से कैश बुक बनाएंगे और कैश वाले सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में लिखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका कैश बुक का ही है, तो जो ट्रांजेक्शन हमने इधर नहीं लिखे थे ना, वो सारे वाले हम लोग कैश बुक में जाकर लिखेंगे, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। 2014 अगस्त, पहले जाएंगे सब में लिख देंगे 2014 अगस्त, 2014 अगस्त, क्लियर। फर्स्ट 2 लाइन में यही चीज आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने भले ही लिखा हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, शायद मेरे पास हो तो दिखाती हूँ, नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना है। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज फ्रॉम वर्षा ट्रेडिंग कंपनी 1000 किलोग्राम ऑफ व्हीट एट ₹30 पर kg। देखो यहाँ पे हम लोगों ने व्हीट परचेज किया है, कितना 1000 kg, और एक kg की प्राइस कितनी थी, ₹30। यानी यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और उसके बाद ही आंसर लिखने हैं। फिर हमने राइस परचेज किया, 500 kg राइस परचेज किया, 1 kg की प्राइस थी 40, यानी 40 × 500 आपको करना है। फिर बाजरा परचेज किया 600 kg, 1 kg की प्राइस थी ₹30, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये आपको नहीं भूलना है। आप जाके मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिख दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, आपको डिडक्ट करने के बाद ही आंसर लिखना है, क्लियर। चलो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। व्हीट की प्राइस कितनी थी, 1000 × 30,000 आई। अब उसका 30% करना है तो 3000 माइनस कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा परचेज, क्लियर। 27,000 व्हीट परचेज किया, परचेज में तो हम किधर जाएंगे, परचेज कॉलम में, परचेज बुक में गए, वहाँ पे लिखेंगे नेम दिया ही है वर्षा ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, क्लियर, लिख दिया। इधर आपको इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया है नहीं, इट मीन्स वहाँ पे हम लोग लिखेंगे डैश।
चलो वीट की अमाउंट कितनी आई थी 27,000, लिख देंगे इधर 27,000। बिल्कुल इसी सम है, ध्यान देना थोड़ा। फिर है राइस, राइस है 500 kg इंटू 40, कितनी अमाउंट आई 20,000, उसका 10% यानी 10 पीछे से निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2,000, वो माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18,000। वो आपको किधर जाके लिखना है, राइस में जाके, राइस वहाँ पे जाके लिख दिया 18,000। फिर है बाजरा, बाजरा की प्राइस थी 600 इंटू 30, 18,000 आया, 10% माइनस करो यानी 10 निकल जाए तो 1800, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हम जाके लिखेंगे बाजरा में। कितनी आई 16,200। क्लियर। अब आपको क्या करना है, लास्ट टोटल अमाउंट में तीनों का टोटल करके लास्ट में लिखना है। चलो करते हैं, 27,000, 18,000, 16,200, कितना आया 61,200। क्लियर, कितना इजी सम था। चलो नेक्स्ट है हमारा 4th डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था। परचेज फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स 500 kg ऑफ wheat at ₹30 per kg and 400 kg of bajra at ₹15 per kg on 1 month credit। इनवॉइस नंबर 2 to 3, इनवॉइस नंबर दिया है, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे नहीं दिया है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएंगी वो डायरेक्ट हम बुक के अंदर लिख देंगे। क्लियर। चलो ये परचेज हुआ है तो हम जाएंगे परचेज बुक में, डेट डालेंगे 4th नंबर, वहाँ पे लिखना है कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट, जो नेम दिया है वही नेम आपको लिखना है। क्लियर। चलो आप लोगों ने वीट का परचेज किया था, 500 kg था और एक kg की प्राइस थी ₹30, यानी 500 इंटू 30 कितना मिला 15,000। तो हम जाएंगे वीट में, वहाँ पे जाके 15,000 लिख देंगे। अब देखते हैं बाजरा, बाजरा का था 400 इंटू 15 यानी मिला 6,000। बाजरा में जाके लिखना है 6,000, ऐसा नहीं कि बीच में जो आया वहाँ पे लिख दो, आपको ऊपर वाले नेम भी रीड करने हैं और उस कॉलम में जाके ही प्राइस लिखनी है। क्लियर। 6,000 लिख लिया। अब हम करेंगे 15,000 एंड 6,000 का टोटल, कितना आया 21,000। अब बाद में रीड करना है क्या है, 1 मंथ क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 2 to 3, यहाँ पे जाके इनवॉइस नंबर में लिख लेना है 2 to 3। हो गया ये बात क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट हो तो ही डिडक्ट करो, वरना नहीं, वरना तो आपके लिए इजी है, जो भी अमाउंट आती है वो वहाँ पे जाके लिख लेनी है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था 9 डेट को। सोल्ड टू मेशवा ट्रेडर्स 800 kg wheat at ₹60 per kg and 400 kg rice at ₹50 per kg। ट्रेड डिस्काउंट 10%, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आए वर्ड और जो परसेंट है उसके ऊपर सर्कल करो तो ही आपको ध्यान में आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना तो ऐसे आप लोगों ने ऊपर का रीड किया, चलो अमाउंट लिख ली और बाद में पता चलेगा कि ट्रेड डिस्काउंट है वो डिडक्ट करना तो रह गया था, तो फिर क्या होगा, वापस सबको रफ करना पड़ेगा और वापस अमाउंट लिखोगे। तो शायद ऐसा भी हो छोटे राइटिंग में लिखो तो जो मैम हो या सर हो उनको दिखाई भी ना दे तो वो क्या कर देंगे, रॉन्ग, भले ही आपने राइट लिखा हो तो क्या कर रहा है, उसके पहले ट्रेड डिस्काउंट है उसके ऊपर सर्कल करो, वीट राइस जो भी है उसके नीचे अंडरलाइन करो, तो ये आपको पता चलेगा कि ये मैं जो कर रही हूँ वो वीट का है, राइस का है कि बाजरा का है। क्लियर। चलो वीट का देखते हैं। 800 kg इंटू 60 रुपीज़ कितना आया 48,000। अब उसका 10% यानी 4,800, कितना अमाउंट मिला 43,200। सोल्ड है यानी सेल्स बुक में जाएंगे, डेट डालेंगे 9 नंबर, वहाँ पे कौन किसका नेम आएगा, मेशवा ट्रेडर्स अकाउंट। क्लियर। चलो ये अभी हम लोगों ने किसका फाइंड किया था, वीट का, तो वीट में जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे 43,200। देखो यहाँ पे कैसी गलती हुई है ना,
मैंने भी ऐसा आप लोगों के जैसा ही ट्रेड डिस्काउंट देखना ही भूल गई थी और बाद में याद दिखाई दिया, तो ऐसे नहीं करना है, पहले से सर्कल बना दो तो आपको पहले से ही याद रहे। चलो 43,200। फिर हम देखते हैं राइस। राइस है 400 इंटू 50, कितना अमाउंट आया 20,000, 2,000 माइनस कर दो, कितना मिलेगा 18,000। राइस में जाके लिख लेंगे 18,000, बाजरा में डैश, क्योंकि बाजरा के बारे में कुछ हमको नहीं बोला है। चलो इनवॉइस नंबर दिया है 111 लिख दिया इधर। अब इन दोनों का टोटल करके बाहर लिखेंगे 43,200 प्लस 18,000, 61,200 लिख लिया इधर। चलो ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट। अब आता है 12 डेट को। परचेज फ्रॉम राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी 500 kg wheat at ₹15 per kg, 50% of the amount paid immediately, इनवॉइस नंबर 255। देखो हाफ अमाउंट उसी टाइम पे पे कर दी थी, लेकिन हमको इसको पूरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही काउंट करना है, तो ये लाइन हमको स्किप कर देनी है। क्लियर। चलो अब देखेंगे क्या किया है हम लोगों ने, परचेज किया है। तो वापस जाएंगे परचेज बुक में, डालेंगे 12 नंबर, नेम किसका आएगा, राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। क्लियर। इनवॉइस नंबर है 255। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा मल्टीप्लाई में, हम लोगों ने क्या परचेज किया था, व्हीट 500 इंटू 15, सॉरी 500 इंटू 15, 7500 आया। वहाँ पे कोई आपको बोला है कि इनवॉइस नंबर है वो लिख लिया, बाकी को कुछ डिस्काउंट नहीं बोले हैं। इट मीन्स ये हम पूरा अमाउंट है वो डायरेक्टली इधर लिख देंगे। राम रहीम ट्रेडिंग में जाएंगे, ये व्हीट था तो व्हीट में जाएंगे और लिखेंगे 7500, बाकी दोनों में डैश, क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं बोला है। और टोटल में भी जाके 7500 वहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर। चलो फिर है 20 डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था, गुड्स रिसीव्ड, सॉरी ये वाला रह गया। चलो 14 डेट को हुआ था, मेशवा ट्रेडर्स रिटर्न 100 kg wheat as the same was of inferior quality. Inferior it means कि lower quality. Issued credit note number 10 and was given for the same. यानी मेशवा ट्रेडर ने हमको रिटर्न किया, पहले हम लोगों ने उसको सेल किया होगा, ये रहा देखो मेशवा ट्रेडर, यानी यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था, दिखाई दे रहा है आपको। और अब हम क्या कर रहे हैं, वो गुड्स था वो हमारे पास रिटर्न आ रहा है, यानी इट मीन्स इट इज अ सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन। क्लियर। तो हम जाएंगे सेल्स रिटर्न में, वहाँ पे लिखेंगे मेशवा ट्रेडर्स अकाउंट, और 40 डेट का ट्रांजेक्शन था तो लिख लिया मेशवा ट्रेडर्स अकाउंट। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि उसने क्या किया, 100 kg का व्हीट था वो हमको रिटर्न किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने व्हीट की प्राइस कितनी देखी थी, 60। चलो करो, 100 इंटू 60 यानी 6000। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 100 kg उसने हमको रिटर्न किया, 100 kg, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डिस्काउंट भी माइनस किया था, तो जब भी वो रिटर्न आएगा हमको डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही वो लेना है। क्लियर। चलो 100 kg रिटर्न कर रहा है तो ऐसे व्हीट की प्राइस तो कुछ होगी, तो यहाँ पे लिखा ही है 60 रुपीज़, तो क्या करना है 100 इंटू 60 यानी 6000 आए। अब डिस्काउंट था वो हम लोगों ने इस टाइम पे डिडक्ट किया था, तो जब रिटर्न ले रहे हैं ना तब भी डिडक्ट करके ही लेना है, तो 10% माइनस करेंगे तो 6000 का 10% हो जाएगा 600, वो माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आएगी 5400। चलो इधर जाएंगे व्हीट में लिख लेंगे 5400। और दूसरा क्या बोला, इशूड क्रेडिट नोट नंबर 10, नोट नंबर क्या आएगा आपका 10, और कुछ बोला है नहीं बोला है। इट मीन्स के राइस एंड बाजरा कुछ रिटर्न नहीं हुआ है, दोनों में जाके डैश करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 5400। क्लियर।
देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेल्स रिटर्न हो रहा है या परचेज रिटर्न, जो भी हो कोई बात नहीं है, हमको क्या देखना है, हमारा जो मेन ट्रांजेक्शन था उसमें जाना है और उसमें देखना है कि हमने कितने रुपीस में वो सेल किया था या परचेज किया था। अगर सेल किया तो कितने रुपीस में किया है, और फिर डिस्काउंट दिया था कि नहीं दिया है, तो फिर माइनस करने के बाद ही वो हमको रिटर्न करना है। और परचेज में भी ऐसा करना है कि कितने रुपीस में आप लोगों ने परचेज किया था। आप लोगों ने 30 में किया था, तो जब भी आप रिटर्न करो ना तो 30 से ही मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिस्काउंट मिला है तो भी डिस्काउंट माइनस करना है। क्लियर? जो भी हमारा मेन क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही हमको अभी चलना है। चलो फिर क्या था, 20 डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था। गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम मेशवा ट्रेडर वॉज सेंड टू कृष्णा ट्रेडर्स, डेबिट नोट नंबर 10। यानी हम लोगों को गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम मेशवा ट्रेडर्स वॉज सेंड टू कृष्णा, जो मेशवा से हमको गुड्स रिसीव हुआ ना वो हमने कृष्णा को सेंड कर दिया। यानी जो हमको यहाँ पे वीट वापस मिला था 100 kg, तो वो जो 100 kg हमारे पास आया वो हमने मेशवा को सेल कर दिया। क्लियर? सॉरी, मेशवा को नहीं, कृष्णा को सेल कर दिया। यानी वो सेल्स रिटर्न हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। सेल नहीं किया कृष्णा को, हम लोगों ने उसको वापस किया। हम लोगों ने पहले ये गुड्स कहाँ से परचेज किया था, कहाँ गई कृष्णा, ये रही, कृष्णा के पास से हमने परचेज किया, हमारे गोडाउन में माल आ गया, और वही गुड्स हम क्या करेंगे, अब मेशवा को सेल कर रहे हैं। क्लियर? जेठालाल का एग्जाम्पल ले लो, वो टीवी किसी के पास तो किसी से पास से तो लाता ही होगा, तो उसने किसी के पास से परचेस किया, उसके गोडाउन में गुड्स आ गया। अब वो गुड्स गोडाउन वाला किसी और को सेंड कर रहा है, तो वो डिफेक्टिव निकला, तो वो उसके गोडाउन में वापस गुड आ गया, उसने हमको रिटर्न किया, तो हमारे गोडाउन में वापस माल आया, तो हम लोगों ने जिसके पास से परचेस किया था ना उसको हम वापस सेंड कर रहे हैं कि ये जो गुड्स हैं वो डिफेक्टिव है, यानी ये टीवी चल नहीं रहा है, तो आप वापस ले जाओ। तो क्या हुआ, हमने जिससे परचेस किया उसको ही अब हम रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर? तो मेशवा को हमने जो गुड्स सेल किया था ना वो था कृष्णा का। आपको यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे वर्षा से भी हम लोगों ने परचेस किया और कृष्णा से भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्लियरली बोला है कि आप लोगों ने जो गुड्स रिटर्न कर रहे हो ना अभी आप लोग, वो कृष्णा का है, ये वर्षा का नहीं है, कृष्णा का है, इसलिए आपको कृष्णा को ही सेल करना है। सॉरी, सेल नहीं करना है, कृष्णा को रिटर्न करना है, परचेज रिटर्न। क्लियर? वापिस एक बार समझा रही हूँ ये ट्रांजेक्शन के बारे में। देखो A, B एंड C है। क्लियर? हम लोग B है, हम लोगों ने इसके पास से गुड्स परचेस किया, A के पास से परचेस किया, इट मीन्स हमारे पास गुड्स आया, अब हम C को वो सेल कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन C को सेल करने के बाद C को पता चला कि ये डिफेक्टिव है, तो उसने हमको रिटर्न किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स रिटर्न। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पास वापस गुड्स आ गया, अब हम क्या करेंगे उस गुड्स का, इसको वापस भेज देंगे। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, परचेस किया था, तो वापस सेंड कर रहे हैं उसको, तो हो जाएगा परचेस रिटर्न। आ गई बात समझ में कि हमने जिसके पास से परचेस किया था और आगे सेल किया था, तो आगे सेल किया हुआ गुड्स वापस आता है, तो हम लोगों ने जिसके पास से परचेस किया उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। वही बात इधर है कि मेशवा के पास से गुड्स आया, यानी C के पास से गुड्स हमारे पास वापस आया, तो ये है हमारी कृष्णा, तो यहाँ पे कृष्णा को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा, परचेस रिटर्न। क्लियर? चलो, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, कितना, गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम मेशवा ट्रेडर्स वो सेंड टू कृष्णा ट्रेडर, डेबिट नोट नंबर 10। यानी अब ये देखना है कितना गुड्स आया रिटर्न, 100। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि विट की प्राइस वहाँ पे कितनी थी। यहाँ पे तो हम लोगों ने प्रॉफिट चढ़ा के ही सेल की होगी। A के पास से हम गुड्स लेकर आए 30 रुपीज़ का, अब C को सेल कर रहे हैं 60 रुपीज़ में, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट तो चढ़ाया होगा, ऐसा नहीं कि 30 का 30 लगा के ही सेल कर दिया, ऐसा नहीं होगा, हम लोगों ने ऊपर प्रॉफिट ऐड किया होगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न हुआ
तो अब इसको रिटर्न कर रहे हैं तो प्रॉफिट ऐड करके करेंगे कि माइनस करके? ऑब्वियस माइनस करके, कि उसने हमको जितने में सेल किया है उतने में ही हम उसको रिटर्न करेंगे। ऐसा नहीं कि उसने हमको 30 में सेल किया था और हम 60 रुपीज़ में उसको वापस करेंगे तो ए को प्रॉफिट मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हम तो बिजनेस करने बैठे हैं। हमको प्रॉफिट माइनस कर देना है। हमने जो ऊपर चढ़ाया था वो माइनस करने के बाद जितने में ही परचेस किया था उतने में ही हमको सेल करना है। क्लियर? चलो 100 kg था और वही हम 30 रुपीज़ में उसको वापस दे रहे हैं, यानी 100 × 30 करना है आपको। कितना आएगा? 3000। समझ में आ गया? चलो जाएंगे परचेज रिटर्न में, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट लिखेंगे, डेबिट नोट नंबर बोला है 10, लिख दिया। 100 × 30 कितना हुआ? 3000। वीट की प्राइस है, राइस में एंड बाजरा में डैश डैश, 3000 का गुड्स टोटल। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी ना आया हो तो स्कूल ओपन ही है, कभी भी आप लोग आ सकते हो क्वेरी लेकर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, 20 डेट को हुआ था। परचेज 400 kg wheat at ₹20 per kg फ्रॉम हेतवी ट्रेडर्स ऑन कैश, कैश डिस्काउंट 10%, इनवॉइस नंबर 40। ये यहाँ पे बोला है हेतवी ट्रेडर्स ऑन कैश, यानी ये यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये आएगा कैश बुक में। तो यहाँ पे आपको नोट बनानी है और नोट में जाके लिखना है कि ये ट्रांजेक्शन हम इधर नहीं लिखेंगे, दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था 24 डेट को। परचेज फ्रॉम पूजा ट्रेडर्स 500 kg राइस एट ₹60 पर kg एंड 1000 kg बाजरा एट ₹18 पर kg, ट्रेड डिस्काउंट 0%, क्रेडिट 1 month, इनवॉइस नंबर 301। चलो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने पूजा ट्रेडर के पास से परचेस किया है, क्रेडिट मंथ दिया है, इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। चलो जाएंगे परचेस बुक में, डेट डालेंगे 24, पूजा ट्रेडर्स अकाउंट। क्लियर? इनवॉइस नंबर दिया है 301, लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। चलो पहले हम लोगों ने राइस परचेस किया 500 × 60, इट मीन्स 30,000, ट्रेड डिस्काउंट बोला है 0%, तो यहाँ पे कुछ नहीं काउंट होगा। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ फोकस हटाने के लिए ऐसे बोला जाता है कि 0% या कुछ भी, लेकिन वो आपको नहीं देखना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट अमाउंट वहाँ पे जाके लिख लेनी है। ट्रेडर अकाउंट पूजा ट्रेडर में जाएंगे, वहाँ पे राइस में जाके लिखेंगे 30,000, राइस के कॉलम है वहाँ पे जाके लिख लिया हम लोगों ने 30,000। अब क्या होगा? बाजरा है, बाजरा की प्राइस कितनी है? 1000 × 18 आया 18,000, बाजरा में जाके लिख लिया। चलो अब कुछ नहीं है, अब लगा देंगे टोटल 30,000 प्लस 18,000 कितना आया? 48,000। क्लियर? चलो यहाँ पे हमारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हमको क्या करना है? लास्ट में सभी चीज़ों का टोटल। चलो पहले करेंगे परचेस बुक का, यहाँ पे टोटल है वही पहले करेंगे। 61,200 प्लस 21,000 प्लस 7,500 प्लस 48,000 कितना आया? 1,37,500। यहाँ का तो मिल गया, लेकिन अब इन लोगों का भी आपको टोटल करना है, फिर तीनों का टोटल करके यहाँ पे मैच करना है सेम आया कि नहीं वो। क्लियर? चलो तीनों का करेंगे। 27,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 49,500 आ गया। नेक्स्ट 18,000 30,000 48,000 आया। वेट 48,000 आ गया हमारा। चलो फिर आएगा 16,200 प्लस 6,000 प्लस 40,200 कितना आया? 62,400।
क्लियर। चलो अब तीनों का टोटल करेंगे और मैच करेंगे। 49,500 प्लस 48,000 प्लस 62,000, सॉरी गलती हो गई, 49,500, 48,000 प्लस 62,400, यानी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। कोई बात नहीं, उसको मैं बाद में देख लूंगी, अभी यहाँ का कर लेते हैं। 43,000, 61,200 आ गया। देखो यहाँ पे आ गया आपका 43,200 प्लस 18,000 यानी 61,200, ये वाला तो आ गया। इसमें कुछ गड़बड़ है वो मैं देख लूंगी और बाद में आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। चलो वीट है 3,000, लिख लिया 3,000, टोटल अमाउंट में जाके लिख लेंगे 3,000। क्लियर। चलो यहाँ पे 54,000 हो गया टोटल आपका। ऐसे लास्ट में 2 लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, वहां पे लिख लेना है टोटल। सेम वैसा इधर टोटल टोटल टोटल। जर्नल में क्या करते थे हम लोग, ऐसे 2 लाइन करते थे, टोटल आने के बाद नीचे 2 लाइन, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं करना है। और जर्नल में ये कंपलसरी है और वो भी पेन से, पेंसिल से आपको नहीं करना है। अगर पेंसिल से किया होगा तो भी इसके मार्क कट हो जाएंगे, आपको कंपलसरी पेन से ही करना है। इसका मतलब क्या होता है पता है, कि हम लोगों ने जो ये अकाउंट किया ना, वो यहाँ पे लास्ट आंसर आ गया, उसके बाद हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ कंपनी में या कोई भी अकाउंटेंट होता है, जो सीए होता है, वो लोग करते हैं ना, वही इसमें होता है कि ये मंथ का हो गया कंप्लीट, हिस्ट्री को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। सेम वैसा ही है कि लास्ट मंथ का हम लोगों ने अकाउंट बनाया तो उसको हम अब चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन अब ऐड नहीं कर सकते हो, कि कोई माइनस नहीं कर सकते हो, कुछ भी। तो लास्ट में ऐसे 2 लाइन ऐसे इसलिए ड्रॉ की जाती है कि ये अकाउंट यहीं पे अब खत्म हो गया, इसको हमको वापिस कुछ इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करने हैं। क्लियर। तो ये यहाँ पे ऐसा हमको नहीं बनाना है, क्योंकि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा बनाते हैं, लेकिन रियल में तो उसके लिए बहुत ही बड़ी बुक होती है। वहाँ पे तो एक पूरी बुक ही परचेज की होती है, पूरी सेल्स की होती है, क्योंकि हर दिन इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कि आप बात मत पूछो, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं। और यहाँ पे तो आपको क्या है, अभी आप लोग शुरू में सीख रहे हो, इसलिए छोटे छोटे ट्रांजेक्शन दिए हैं। वहाँ पे ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें ही हम लोग परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न वो सब कुछ बनाते हैं। लेकिन ये क्या है, अभी आप लोग छोटे हो और अभी फर्स्ट स्टेज पे हो, इसलिए ऐसे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आते हैं। लेकिन अगर कॉलेज में गए, आप लोगों ने सीए ज्वाइन किया या फिर सीएस ज्वाइन किया, तो उसमें आपको डीपली पढ़ना है और उसमें आपको क्लियरली बोला जाएगा कि आपको क्या करना है। क्लियर। तो सॉरी, तो ये था हमारा सम। इसमें आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा सब कुछ। शायद इस ट्रांजेक्शन में कंफ्यूजन हो तो कभी भी आप मुझे कॉल कर लेना, कभी भी पूछ लेना। और अगर आप स्कूल पर आ सकते हो 8 to 12 के बीच में, तो कभी भी आ जाना, लेकिन नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक साथ में लेकर आना। यहाँ पे सब टीचर्स सब अवेलेबल होंगे, और पहले मुझे कॉल कर लेना, बाद में ही आना। ओके। तो ये था हमारा आज का सम, कॉलमनर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का सम। ये यहाँ तक का लास्ट सम है। हो सके तो एक्सरसाइज के सम ट्राई करना या फिर इलस्ट्रेशन के सम्स ट्राई करना, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कभी भी पूछ लेना। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि इस चैप्टर में से कंपलसरी 100% 5 मार्क के ऊपर का ही सम आने वाला है। तो जब भी ये सम करने बैठो, बाय हार्ट लर्न कर लेना, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो जैसे मैंने बोला वैसे कर लेना। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलो, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये लास्ट सम करेंगे, जो है जीएसटी का। आप लोगों ने आगे
जो चैप्टर पढ़ा ही है जीएसटी का सेम वैसा ही है, जीएसटी को ऐड करना है। आगे मैंने इसलिए जीएसटी नहीं करवाया है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए, और ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये वाले सारे सम्स है। तो ये वाले आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैं ये सम कराऊंगी, अदरवाइज इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट सम हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके बाद हम कैश बुक स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक कि आपको सारी नोटबुक कंप्लीट रखनी है, अकाउंट की एंड एसपी की, दोनों नोटबुक कंप्लीट रखनी है। और जब भी मौका मिलेगा मैं पर्सनली सभी को स्कूल पे बुलाऊंगी, नोटबुक साथ में लेकर आना है, कंपलसरी है। मैं तो साइन करूंगी, प्लस जो हमारे प्रिंसिपल है वो भी साइन करेंगे, और आपको अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का काम अभी घर पे बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो आप ऐसे बहाने भी नहीं बना सकते हो कि मैं घूमने गई थी या कुछ भी। आप कहीं पे भी रहने जाओ, रिलेटिव के घर, कहीं पे भी, आपको स्टडी तो कंपलसरी करनी है, क्योंकि ये हमारा बेस है। आप 12th में जाओगे तो उसके इसके बारे में ही आपको पढ़ना है, कॉलेज में जाओगे तो भी यही इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए। ओके, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सेफ, बी हैप्पी, बाय।